ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू द न्यू सेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आज हम एक प्रॉब्लम करने वाले हैं तो काफ़ी एलिगेंट और खूबसूरत है। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या बोलता है। सो वी हैव अ फंक्शन एफ विच इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 0 1 to 0 to infinity, of course is positive real. Okay, be continuous function such that this integral from 0 to 1 fx dx is given as 1 and we need to show this inequality. एज सच जेई के सिलेबस में इनइक्वालिटी डायरेक्टली है नहीं, तो फिर हम देखेंगे इसको मैं कैसे प्रॉपरली डील करने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चंस का फील जानते हैं। सो वी हैव सम फंक्शंस सच दैट 0 से 1 के बीच में जो एरिया होने वाला है दैट्स गोना बी 1, राइट। सो अंडर दैट रेस्ट्रिक्शंस वी नीड टू फाइंड दिस इनइक्वालिटी। तो अब सबसे पहले आप यहाँ पे हिंट जो देख पा रहे हो वो है जो फंक्शन का जो आउटपुट है, और रैदर फंक्शन का कोडोमेन इज 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे फंक्शन नॉन नेगेटिव है इस इंटरवल में, तो एक कुछ हिंट मेरा AMGM का वहाँ से आ सकता है, राइट। ऑफ कोर्स यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन मेनी डिफरेंट वेज, लेकिन मैं इसको जेई के सिलेबस के विदिन सॉल्व करना चाहूँगा। और तो सबसे पहले मैं AMGM लगाना चाहूँगा किस फंक्शन पे, थर्ड रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब सवाल है यहाँ पे AMGM लगा के मैं इनइक्वालिटी डेवलप कैसे करूँ, ठीक है। तो अब थर्ड रूट एफ ऑफ एक्स का मतलब है ऐसा मुझे 3 ऑब्जेक्ट करना होगा, जैसे एफ ऑफ एक्स और कुछ गोलू और कुछ बोलू, राइट। सो वी नीड टू ब्रिंग दिस 3 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स in the system such that we are going to apply MGM inequality on those 3 structures, right। तो चलो फिर हम देखते हैं इसको कैसे काम करते हैं। तो सपोज अगर मैं एक फंक्शन को एफ ऑफ एक्स ले लूँ तो ऑफकोर्स ये नॉन नेगेटिव है, दूसरे फंक्शन को मैं 1 और 1 ले लिया। अब अगर इस तीनों ऑब्जेक्ट पे मैं AMGM inequality बनाया तो विल हैव एफ ऑफ एक्स +1 + 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू 1 तो यहाँ से अपने पास मिल गया एफ ऑफ एक्स +2/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब देखो अब ये मज़ा आ गया क्योंकि मेरे पास फंक्शन ऑलरेडी नॉन नेगेटिव है और एफ ऑफ एक्स का थर्ड रूट जो है वो होने वाला लेस देन इक्वल्स एफ ऑफ एक्स +2/3। तब जैसा भी ग्राफ आएगा, अब थर्ड रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स भी नॉन नेगेटिव है और वो ऑलवेज छोटा है ये कुछ ऊपर वाले फंक्शन से। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ 0 से 1 तो क्लियरली ये एरिया जो होगा वो छोटा और इक्वल होगा ऊपर वाले एरिया से। So what I can do, I can integrate this function from 0 to 1 dx and that will give me 1/3 0 to 1 integral f of x dx plus 2/3 of 0 to 1 dx। अब बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो बाय गिवन इन्फॉर्मेशन ये इंटीग्रल 1 दे रखा है एंड दैट इज गोना बी 2/3। सो फाइनली मेरे पास ये जो वैल्यू आया वो 1 से छोटा आ गया। सो आई होप all of you got this। अब exactly in the similar fashion अगर मैं फिफ्थ रूट ऑफ एफ एक्स की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट लगाने होगा, एफ ऑफ एक्स 1 1 1 1 1, ठीक। इस पांचों ऑब्जेक्ट पे अगर मैं AMGM इनइक्वालिटी लगाऊँ तो विल हैव एफ ऑफ एक्स +4/5 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे, फिफ्थ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट, फिफ्थ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। और फिर से अपन इंटीग्रल मारेंगे 0 से 1 dx, इसका 0 से 1 इंटर एक्सप्रेशन dx। और ये क्वांटिटी का जो इंटीग्रल है आप यहाँ पे देख सकते हो ये वापस से तुम्हारा हो जाएगा इज लेस देन 1/5 इंटीग्रल 0 से 1 एफ एक्स dx का वैल्यू 1 दे रखा है और ये +4/5 सो दैट्स लेस देन इक्वल टू 1। एग्जैक्टली इन सिमिलर फैशन 0 से 1 अगर मैं सेवन्थ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात करूँ तो अब मैं एफ ऑफ एक्स के साथ 7 1s को इनकॉपरेट करूँगा, 3 4 5 6 7 और इस पे AMGM इनइक्वालिटी एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर से लगाने के बाद मेरे पास आ जाएगा 1/7 टाइम्स 0 से 1 एफ ऑफ एक्स dx और +6/7 0 से 1 dx एंड दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो मैंने सेपरेटली इस तीनों इंटीग्रल को 1 या 1 से छोटा दिखा दिया। इसका मतलब उसका प्रोडक्ट जो है चूँकि ऑल ऑफ देम आर नॉन नेगेटिव वो भी 1 और 1 से छोटा है। अब सवाल है इक्वलिटी केस कब होगा, तो आप आराम से देख सकते हो इक्वलिटी केस होगा जब ये सब इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो इक्वलिटी केस ऑफ दिस इनइक्वालिटी विल हैपन व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पे भी व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 1 तो इक्वलिटी केस ऑफ दिस इंटीग्रल इज डेफिनेटली द केस व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल 0 से 1। तो ये बेसिक पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन था क्योंकि यूजुअली आप AMGM इनइक्वालिटी का यूज जो है वो इंटीग्रल में करते नहीं हो, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये सिमिलर वो ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और CMI में आ चुके हैं और JEE एडवांस कभी भी इसको पूछ सकता है। चलो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए
जिन्होंने ये वीडियो देखा है, जो खासकर 12th के बच्चे हो, वो समझ पा रहे होंगे। वैसे 11th के बच्चे भी ये क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे अगर आपको फिजिक्स से जस्ट इतना पता है जो इंटीग्रेशन जो है एरिया को रिप्रेजेंट करता है। उससे ज़्यादा मैंने कोई इन्फॉर्मेशन का इसमें यूज़ किया नहीं है। अभी मैं 11th के बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस देना चाहूँगा, जिन्होंने बेसिक कैलकुलस कर रखी है फिजिक्स में, वो भी ट्राई कर सकते हो। तो देखो ये कितना ब्यूटीफुल इनइक्वालिटी है। ई का पावर पाई का वैल्यू लगभग 2.71 अप्रॉक्सीमेटली का पावर 3.14 बनेगा। तो लगभग तुम देख सकते हो ये 9-10 के आसपास जाने वाला है, और ये वैल्यू भी ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू 9-10 के आसपास रहेगा। तो ये इनइक्वालिटी बहुत ही शार्प इनइक्वालिटी है, मतलब टग ऑफ वार बहुत ही नज़दीकी का मामला है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा? अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ना एक बेहतरीन तरीका है। अब बेहतरीन तरीका क्या है ना, इसको मैं कैलकुलस की दुनिया में ले जाऊँगा। तुम बोलोगे सर कैलकुलस की दुनिया में कैसे ले जाऊँगे? तो अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ। तो ये हो गया पाई लॉन ई। अब मुझे प्रूफ करना है ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो या लेस देन हो, क्या है मुझे पता नहीं। तो ये ई लॉन ई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 ऐसा हो गया। ठीक है, अब मुझे ये तो पता नहीं है जो ये क्या होने वाला है बीच में। ठीक, तो यहाँ से मैं अगर डिवाइड कर दूँ, यहाँ से अगर मैं डिवाइड कर दूँ जैसे लॉन ई से, तो मेरे पास क्या होने वाला है पाई बाई ई। अब मुझे पता नहीं है, इट्स लॉन ऑफ ई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाई 2 माइनस लॉन ई। तो इसको ऐसे लिख दो, ई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 ठीक, और बाई लॉन ई। तो इसको मैं एक बार थोड़ा प्रॉपरली से लिख देता हूँ सच दैट यू विल नॉट बी कन्फ्यूज्ड। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बेसिकली मुझे शो करना है पाई लॉन ई जो होना चाहिए, उसमें एक रिलेशन मुझे फाइंड करना है किससे, ई लॉन ई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 से। आपको ऑलरेडी पता है लॉन ई जो है ये 1 होने वाला है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया, मैं पाई बाई ई को रिलेट करना होगा लॉन ई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 से। अब इसको भी आप सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाई ई वर्सेस लॉन ऑफ, अगर मैं कॉमन ले लूँ, सपोज मैं यहाँ से पाई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर बनाना चाहूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉन ई बाई 2 प्लस लॉन 1 प्लस पाई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। कैसे? क्योंकि अगर तुम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे लॉग ई बी से, तो अब देखो ई बाई 2 यहाँ पे आ गया और यहाँ आ गया पाई स्क्वायर बाई 2। अब इस लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, जो मेरे पास ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सिमिलर एक्सप्रेशन हो गया। तो अगर मैं इसको एक्स इमेजिन करूँ, सो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर। सो दैट टेम्प्ट्स मी टू डिफाइन अ न्यू फंक्शन। तो अब मैं एक ऑक्सिलरी फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ से, एफ ऑफ एक्स माइनस लॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ आप समझ गए, एक्स माइनस, अगर मैं इसको इस साइड बढ़ूँ, उसको कंपेयर करना है मुझे लॉन ई बाई 2 से। तो अब ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अब देखो मैंने इस फंक्शन को जनरेट किया जिसको गेस करना बहुत ही मुश्किल था। तो मैं लॉग लेके यहाँ तक पहुँचा और फिर वहाँ से मैंने फंक्शन को जनरेट किया। तो अब अगर मैं डेरिवेटिव देखूँ तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x बनने वाला है, दैट इज x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड विच इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिटवीन 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि ई तो मोर देन 1 है। तो अगर ये इंक्रीजिंग है 1 से इन्फिनिटी में, तो ऑफकोर्स इस 1 अगर मैं इंक्लूड भी कर लूँ फिर भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ पाई बाई ई जो होने वाला है वो तो बड़ा ही होगा एफ ऑफ 1 से। क्यों? क्योंकि पाई बाई ई का वैल्यू 1 से बड़ा है, पाई 3 पॉइंट समथिंग है और ई इज़ 2 पॉइंट समथिंग, सो दिस वैल्यू इज़ मोर देन। अब एफ ऑफ पाई बाई ई का वैल्यू देख लो यहाँ से, इस फंक्शन का एफ ऑफ पाई बाई ई का वैल्यू आ गया अपने पास पाई बाई ई माइनस लॉन ऑफ 1 प्लस पाई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, और एफ ऑफ 1 का वैल्यू आ गया ये 1 माइनस लॉन 2, राइट। तो ये आ गया 1 माइनस लॉन 2। अब 1 माइनस लॉन 2 को कैसे लिख सकते हैं, इस लॉन ई माइनस लॉन 2, एंड दैट्स नथिंग बट लॉन ई बाई 2। तो अब देखो कैसे एक नंबर वाले क्वेश्चंस को, जस्ट एक प्योर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हमने एक फंक्शन को इन्विटेशन देके फिर उसका यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत फेमस रहते हैं, स्पेशली ई का पावर पाई और पाई का पावर ई वाला जो क्वेश्चन है, इसको भी आप लॉग लेके कर सकते हो। वहाँ पे बेसिकली मैं फंक्शन ln बाई
एक्स बाय एक्स को डिफाइन कर लेता हूँ, ऑफ कोर्स एक्स पॉजिटिव के लिए, और फिर अपना काम बन जाता है। तो आप रिमेंबर, आप इस टाइप के आइडिया को भी समझ सकते हो। अब एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये लिबनीज रूल का क्वेश्चन है, और आप सभी को जो क्लास 12 में होंगे उनको पता होगा कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हो अंडर इंटीग्रल साइन। अब यूजुअली क्या होता है, इसमें आपको नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा पूछ रहा है, मिनिमा एंड मैक्सिमा। तो यूजुअली क्या होता है, आप डेरिवेटिव करते हो और डेरिवेटिव जीरो, या फिर मैं अगर आपसे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट भी पूछ लूँ कितना क्रिटिकल पॉइंट होगा, तो आपको लगता है ये फाइनाइट नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्यों? तो चलो इसमें मैं ट्राई करता हूँ। तो अगर मैं साइड एस एक्स लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को पुट करेंगे लॉग बेस 2x लॉग बेस 2 4x प्लस 1 प्लस लिबनीज रूल मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, एंड आई होप आपको लिबनीज रूल पता होगा, x/64 प्लस 9 माइनस 4 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला तो x का 1 और नीचे वाला का डेरिवेटिव 0। अब अगर मैं साइड एस एक्स को एनालाइज करूँ, तो अब तो मुझे एनालाइज करना होगा। तो सबसे पहले लॉग बेस 2x को t मान लें, तो यहाँ से मेरे पास अंदर जो एक्सप्रेशन बना वो t इंटू, अब ये हो गया लॉग बेस 2 4 और फिर लॉग 2x, तो यहाँ पे 2 प्लस टी बनने को मिला एंड प्लस 1, और यहाँ अपने पास बना t इंटू टी माइनस, यहाँ पे शायद 2 का पावर 6 बनेगा एंड प्लस 9 एंड बाहर में माइनस 4। तो अब इस कंडीशन पे अगर मैं साइड एस एक्स को एनालाइज करना चाहूँ तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, सो इस टी प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन रहा है तुम्हारे पास टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 माइनस 4, सो दिस बिकम्स टी प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये बन गया अपने पास टी स्क्वायर है यहाँ, तो टी माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया क्योंकि इट्स टी प्लस 1 का मॉड प्लस मॉड टी माइनस 3 का मॉड माइनस 4। ठीक, तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले टी का जो वैल्यू है लॉग बेस 2x है, जो कि कुछ भी हो सकता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में। ठीक, क्योंकि दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग बेस 2x, सो टी डेफिनेटली बिलोंग्स टू रियल नंबर। हालांकि x जो होगा वो पॉजिटिव होगा, विच इज़ ऑफ कोर्स देयर इन द प्रॉब्लम। मैं x को 1 से इन्फिनिटी तक डिफाइन किया हूँ। तो अब अगर मैं इसको एनालाइज करूँ, तो अगर मैं ग्राफिकली इसको एनालाइज कर लेता हूँ, तो सपोज 3 पे वैल्यू देखूँ, -1 पे वैल्यू देखूँ, तो -1 पे ये क्या आया बाबू, -1 पे ये 0 आया, और -1 पे ये 4 ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली 3 पे 4 - 4 ये 0 हो जाएगा। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनने वाला है, ये बाथटब कर्व जैसा बनेगा, BTC बाथटब कर्व जैसा। अच्छा, तो अब तो मज़ा आ गया। इसका मतलब क्या आया, जो इसका वैल्यू इफ़ t लाइज बिटवीन -1 से 3, तब तो साइड एस एक्स आइडेंटिकली मर गया, एंड विच इज़ वेरी रेयर इन जेई प्रॉब्लम। क्योंकि आपको क्या होता है ना, आप जब जेई प्रॉब्लम करते हो तो एक डिस्क्रीट पॉइंट पे ही डेरिवेटिव डाई करता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए रिसेंटली क्रिएट किया, जहाँ पे एक इंटरवल में डेरिवेटिव मर रहा है और वो इंटरवल आपको डायरेक्टली दिख नहीं रहा था, राइट। तो अगर तुम देखो कि कितने सारे क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये सभी क्रिटिकल पॉइंट हो गए, राइट। ये सभी के सभी इसके क्रिटिकल पॉइंट हो गए फंक्शन से, क्योंकि इस हर जगह डेरिवेटिव मर रहा है। अब टी का वैल्यू था log बेस 2x, जो कि खुद -1 से 3 के बीच में डांस कर रहा था। चूँकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x विल डांस बिटवीन 2 का पावर -1 से 2 का पावर 3। x जो है वो खुद हाफ से लेके 8 तक डांस करेगा। लेकिन अब ये करेक्ट आंसर है नहीं, क्योंकि x का जो डोमेन दे रखा है वो 1 से इन्फिनिटी दे रखा है, तो मुझे ये एक्स्ट्रा डोमेन आ गया। तो x बिलोंग्स टू मेरा 1 से 8 आ गया। इसका मतलब क्या है, अगर मैं साइड एस एक्स का साइन स्कीम देखूँ, साइड एस एक्स का अगर मैं साइन स्कीम देखूँ, तो -1 से 3 के बीच, ठीक है, और x का वैल्यू 1 से 8 के बीच में, x का वैल्यू 1 से 8 के बीच में, लेस देन 1 तो डिफाइन ही नहीं है फंक्शन। तो इस बीच में कोई भी पॉइंट में उठा लूँ वो सभी क्रिटिकल पॉइंट है, हर जगह डेरिवेटिव मर रहा है। और इसके बाद में कोई भी पॉइंट उठाऊँ, मतलब मोर देन 8 अगर x का वैल्यू है तो फंक्शन इज पॉजिटिव, तो मोर देन 8 पे पॉजिटिव है, मतलब उसके बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब बात समझ पा रहे हो। तो साई एक्स कैसा बिहेव करेगा, साई एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा कहाँ से, 1 से 8 के बीच में, 1 से 8 के बीच में जो है वो साई एक्स तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। अब देखो, अब साई ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, इट्स 1 to 1 और कुछ इंटीग्रल dt है,
तो साई ऑफ 0 0 है। तो अगर मैं साई का ग्राफ बनाऊँ, ध्यान देना, अगर मैं साई का ग्राफ बनाऊँ साई एक्स, तो ये 1 से लेके इसका डोमेन 1 है, राइट। तो साई का ग्राफ जो होगा आपका 1 से 8 तक, तो ये बेचारा डेड होगा, और उसके बाद जो है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखो ये कितने अच्छे से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, साई को भी एनालाइज कर लिया। तो आप देख सकते हो साई जो है वो यहाँ पे क्या है, अगर x अगर मैं इन्फिनिटी ले लूँ तो डेफिनेटली ये इन्फिनिटी को यहाँ पे टेंड कर रहा होगा। तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट पूछ सकते हैं जो कि इन्फाइनाइट है, ठीक है ना। फिर फंक्शन जो है वो किस इंटरवल में कांस्टेंट जैसा बिहेव कर रहा है, कहाँ पे इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग तो है ही नहीं, तो ये बेसिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, या तो कांस्टेंट रहा नहीं तो इंक्रीजिंग रहा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं कोई भी दो पॉइंट उठा लूँ x1 एंड x2, तो इफ़ x2 इज मोर देन x1 दिस इम्प्लाइज f ऑफ x2 जो है वो बड़ा हो जाएगा f ऑफ x1 से, और इक्वल भी हो रहा है क्योंकि अगर x2 सपोज इसी कांस्टेंट वाले रीजन से उठ जाता तो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो ये अनरियल प्रॉब्लम्स हैं, इनफैक्ट ये अनयूजुअल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्टिंग से ज़्यादा आपको काफ़ी यूज़फुल भी लगता होगा। तो अगर आपको इस टाइप के और सेशन चाहिए, डिफरेंट 11th के सिलेबस पे चाहिए, तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट सो दैट आई कैन कम फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। चलो अब तुम्हारे लिए एक जैसे मैं होमवर्क देता हूँ, एक तो सिंपल होमवर्क तुमको दे रहा हूँ। जो बच्चा ये समझ गए, आप अगर x 0 से π/2 के बीच में, तो आप खुद प्रूफ करो x बाई साइन एक्स का जो वैल्यू होने वाला है वो जो होगा वो π/2 प्लस कॉस एक्स से छोटा, ठीक है। एक तो ये प्रूव करो। दूसरा है, तुम सोचो अगर मैं तुमसे पूछूं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन एक्स 10x बाई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो फिर आपका आंसर बहुत ही आसान होगा, आप बोलोगे इसको मैं ब्रेक कर दूंगा सर, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन एक्स बाई एक्स और इंटू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 10x। ऐसा आप क्यों कर सकते हो, ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है, तो आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन मेरा सवाल है, अगर मैं ग्रेटेस्ट यहाँ पे लगा दूँ तो फिर अब आंसर क्या आएगा। अगर मैं इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट लगा दूँ तो आंसर क्या आएगा, ठीक। अब कोई बच्चा बोलेगा जो ठीक है सर, अगर अभी आप सोचो तो साइन एक्स बाई एक्स, अगर मैं साइन एक्स के बारे में बात करूँ तो कुछ ऐसा ग्राफ है और वाई इक्वल टू एक्स कुछ ऐसा है, तो साइन एक्स बाई एक्स तो 1 से छोटा होगा। लेकिन अगर मैं 10x बाई एक्स की बात करूँ, 10x बाई एक्स, तो देखो 10x का ग्राफ ऐसा आएगा कुछ, और y इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे ये तो बड़ा है। अब सवाल है जो हाउ, मतलब कौन कितना फास्ट एक से बढ़ रहा है या स्लो हो रहा है। तो अब डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते हो क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स जो है ये तो 1 से छोटा हो जाएगा, लेकिन 10x बाई दूसरा x जो है, अगर मैं इसको x इंटू एक्स लिख लूँ वो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आ गया टग ऑफ वार, टाउ। तो टग ऑफ वार के कारण आपको बताना है ये क्वांटिटी जो होगा साइन एक्स इंटू 10x बाई एक्स स्क्वायर, अब देखना पड़ेगा ये 1 को कैसे अप्रोच कर रहा है, वेदर ये 0.99 की तरफ से अप्रोच कर रहा है या फिर 1.001 की तरफ से अप्रोच कर रहा है, राइट। तो इसमें भी आप कॉमन सेंस से हालांकि बोल सकते हो क्योंकि तुमको लग रहा है जो 10x जो है इनर्शिया के कारण बहुत फास्ट भाग रहा है, तो 10x बाई एक्स 1 से बहुत जल्दी दूर भागने का ट्राई करेगा रादर देन साइन एक्स बाई एक्स 1 के करीब आने का। तो देखो जैसे ये 1 है ना, तो साइन एक्स बाई एक्स इसके करीब आ रहा है आराम से, लेकिन 10x बाई एक्स का जो रेट ऑफ भागना है वो ज़्यादा है, तो ओवरऑल 10x बाई एक्स डोमिनेट कर जाएगा। और फिर उस फीलिंग से आपको लग रहा है जो कहीं ना कहीं इसका आंसर जो है वो ऑलवेज 1.001 से टेंड हो रहा होगा ये फंक्शन, तो इसका आंसर अभी भी 1 होना चाहिए, जो कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसका रिग्रेस सॉल्यूशन दें। तो आप रिग्रेसली कैसे करोगे, रिग्रेसली आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स 10x, और इसको डिफाइन कर लो 0 से π/2 के इंटरवल में। अब इस डेफिनेशन से क्या फ़ायदा मिला, जैसे ही तुम इसको डिफाइन किए ना इस इंटरवल में, क्योंकि मुझे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स चाहिए था अपन को, तो इसीलिए मैं एक इंटरवल ले लिया 0 से π/2। अब 0 से π/4 भी ले सकते हो, ये 0 के आजू बाजू में मुझे फाइंड करना है। अब यहाँ पे अगर तुम एफ डैश देखोगे तो ये 2x माइनस कितना आ गया, साइन एक्स का कॉस एक्स 10x, और फिर ये माइनस साइन एक्स को छोड़ो और इसका सेकेंड स्क्वायर एक्स। तब यहाँ से अगर मैं देखूँगा 2x माइनस
साइन बाई कॉस, तो ये साइन एक्स आ जाएगा। ऑफ कोर्स कॉस एक्स इज नॉट जीरो इन दिस इंटरवल, सब डिफाइंड है। तो साइन एक्स और सेकेंड स्क्वायर एक्स का बाई कॉस एक्स इंटू सेकेंड एक्स। तो मेरे पास एफ डैश का वैल्यू जो आया वो कुछ 10x सेकेंड एक्स बन के आया। अब यहाँ से फिर कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा 2 माइनस कॉस एक्स, ये उम्मीद में जो कुछ ज़िंदगी में बन जाए। सेकेंड क्यूब एक्स माइनस सेकेंड एक्स 10x, सेकेंड एक्स और 10x का सेकेंड एक्स 10x, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स 10x। अब देखते हैं यहाँ से कुछ उम्मीद लग रहा है या नहीं। तो इट्स 2 माइनस कॉस एक्स माइनस, अगर मैं सेकेंड स्क्वायर एक्स कॉमन लूँ तो सेकेंड एक्स माइनस 10x देखने को मिला, राइट। दिस इज 2 माइनस कॉस एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स, और ये आपको मिल जाएगा 1 बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। सो दिस इज बेसिकली 2 माइनस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स बाई सेकेंड क्यूब एक्स डी एक्स। आई होप हमने अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया होगा। तो अब यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो एक्चुअली फंक्शन को, जो ये ऑलवेज उस इंटरवल में पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। कैसे कर सकते हो? क्योंकि देखो 0 से π/2 में ये जो क्वांटिटी होगा, ये जो क्वांटिटी होगा वो क्या होने वाला है, ये ऑलवेज 1 से छोटा होगा, और ये जो क्वांटिटी होगा ये ऑलवेज 1 से बड़ा होगा। तो ये तो पक्का हो गया जो ये 1 से छोटा होने वाला है, और cos x का वैल्यू ऑलवेज 1 से तो छोटा होगा ही इस इंटरवल में। तो ओवरऑल में बोल सकता हूँ 2 माइनस समथिंग लेस देन 2, 2 माइनस डेल्टा टाइप का होगा, भाई डेल्टा इज पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, मतलब फील्स। तो एफ डबल डैश जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो एफ डबल डैश पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में, ठीक है। अब एफ डैश का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो 0 पे ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 0 हो गया, राइट, और ये इंक्रीजिंग है π/2 तक। तो एफ डैश का साइन स्कीम ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब एफ मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब एफ इंक्रीजिंग है तो एफ का ग्राफ बना लो भाई। तो 0 पे ये 0 दिख रहा है, ऑल्दो 0 इंक्लूडेड नहीं है इसीलिए मैं, और π/2 पे आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट साइन बाई कॉस बनेगा। तो π/2 पे यहाँ कहाँ, ये तुम्हारा कहाँ जाएगा, इसको π/2 माइनस 10 π/2 मतलब इन्फिनिटी पे ले जाएगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी ले जाएगा, राइट। तो एफ डैश का जो वैल्यू आया सेकेंड क्यूब, मैंने कहीं पे साइन में गड़बड़ी किया क्या, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो, चेक करने दो, 0 पे ऑलमोस्ट 10 0, हाँ 0 पे 0 आया, और अगर मैं π/2 लूँ तो π/2 पे 10 π/2 इज गोइंग टू इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी की ओर जाना चाहेगा। तो और यहाँ पे एफ डैश जो था, एफ डैश को निगेटिव होना चाहिए था, राइट। इसका मतलब एफ डबल डैश खुद निगेटिव होगा, तो मैंने साइन में कहीं गड़बड़ी की है। आप उसको चेक कर लेना, साइन में यहाँ पे गड़बड़ी को चेक कर लेना, शायद एफ डबल डैश जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव आने वाला है। आप यहाँ से एक बार कहीं साइन को एक बार चेक कर लो, राइट। तो एफ डैश डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, इसका मतलब एफ एक्स भी डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो मेरे पास, अच्छा एफ डैश इंक्रीजिंग कैसे हुआ, एट π/2 ये माइनस है ना, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स π/2। तो मैंने ये प्रूव कर दिया, जो साइन एक्स 10x अगर बड़ा है एक्स स्क्वायर से इन द विसिनिटी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो इसका रेशियो 1 से बड़ा होने वाला है, एंड दैट विल गिव आंसर एज 1। ओके, अब एक बार फिर से अगर तुम चाहो तो मैं कैलकुलेशन कर दूँ, ओके यू विल डू इट, फाइन। तो आप इस कैलकुलेशन को एक बार फिर से चेक कर लो, और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव से यू कैन टेल लाइक व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन था, जो आप इसको सॉल्व कर सकते हो प्रॉपरली। तो अगर आपको इस टाइप के और अनयूजुअल सेशन चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड आई विल come with more such quality content for free. Thank you. Have a good day.